हुँ, जैसे तो अभी देखिए, कल हम लोगों ने ये पौडेरी का टॉपिक पढ़ा था। भाग 1 और भाग 2 में आपको कंप्लीट कर लिया था। ठीक है ना? भाग 1 और भाग 2 भाग 1 के बारे में बता दिया भई। भाग भाग संघ के बारे में, भाग 2 किसके बारे में बताऊँगा? भाग अनुवाद। भाग 1 जो था वो अंतिम 3 से लेके 4 तक। और भाग 2 तो अनामिका धनराज कहाँ है? और ये यहाँ यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब उसी के आगे कंटिन्यू करना है। ठीक है? पीडीएफ आज आपको भाग 1, भाग 2 और भाग 3, ठीक है? अगर भाग 3 कंप्लीट हो जाएगा तो तीनों का ही एक साथ मिलेगा। ठीक है ना? तीनों का एक ही साथ आते रहेंगे, जिससे आपको भाग 1 मिल जाएगा, भाग 2 मिल जाएगा, भाग 3 भी मिल जाएगा। ठीक है? चलिए, अब उसी की आगे बात करते हैं भाग 1 के बारे में। कल इसके बारे में बताया था मैंने कुछ। देखिए, जब जो भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, उसी का ही आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, तो क्लास में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाती है। एक मिनट पहले देखिए सब लोग। रिकॉर्ड ही रखिए। हम बात करें भाग 3 के बारे में बात कर रहे हैं। भाग 3 के बारे में क्या कर रहे हैं? मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है? इसके बारे में भाई मौलिक अधिकार आपका भाग 3 से संबंधित है। ठीक है? भाग 3 जो है आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। मौलिक अधिकार के बारे में जब मैंने बताया था, इसे भारत का नागरिक भी कहा जाता है। ठीक है? और मौलिक अधिकार मूल संविधान में तो कितने थे पहले? 7 थे। ठीक है? 7 थे। अभी प्रोजेक्ट टाइप में कितने हैं? 6। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को हटा के कर दिया गया था किसमें? 300 का 300 का कानून कर दिया गया था। ठीक है? अनुच्छेद 31 था। कौन सा? अनुच्छेद 31 के बाद वो संपत्ति का अधिकार क्या था? संपत्ति का अधिकार। 12 से 35 के बीच में क्या जाता मौलिक अधिकार, और इसी में क्या आ रहा था? जो संपत्ति का अधिकार था वो 31 में आता था। इसीलिए यहाँ पे उसको हटा दिया था। ठीक है? इसीलिए उसको वहां से हटा दिया गया। कहाँ कर दिया गया? 300 का 3, 303। ये जो 300 के एक्ट है यहाँ पे दिया गया इसको आपके संपत्ति के अधिकार। ठीक? चलिए अब आगे बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ क्या कहते हैं, भारत के संविधान का भाग 3 देश के नागरिकों और व्यक्तियों को कुछ बुनियादी अधिकार प्रदान करता है, जिन्हें मौलिक अधिकार जैसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है ना? ये भारत की जनता के लिए, भारत के नागरिकों के लिए जो आपके मौलिक अधिकार मिले हैं, ये आपके भारत में जनता या भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। ठीक है?
इसे इनका रेडियो भारत में महिला काटा दिखा क्या करता हूँ भारत का महिला काटा दिखा भाई मूल आपके मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार मूल अधिकार आगे बात यहाँ कोई चीज होता है भाई मौलिक अधिकार हो गया संविधान द्वारा गारंटी देता मतलब संविधान ने गारंटी दे रखी है सभी नागरिकों को ठीक है सर्वाधिक विकास भौतिक मौलिक नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता और सर्वांगीण विकास का मतलब अगर आपने फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा फिजिकल एजुकेशन क्या करता है सर्वांगीण विकास उसी तरीके से ये भी है आपका मूल अधिकार की ठीक है भौतिक बौद्धिक नैतिक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करते हैं कौन करते हैं आपके ये मूल अधिकार करते हैं अगर आपके पास मूल अधिकार नहीं होते तो आप कुछ भी नहीं कर पाते कुछ भी करने का करें अब इतना चार्ट के पढ़ेंगे ना आप वहां समझ आएगा कि हमारे पास कौन कौन सी पावर है जो कि नागरिकों को दी गई हाथ के नागरिकों को कौन कौन सी पावर नहीं की ठीक है वही सब की बात करेंगे हम किसी कितना बात करते हैं मौलिक अधिकार में ठीक है इसमें मौलिक अधिकार की बात करेंगे भाई बात करते हैं अब देखिए कि भाई जो आपका मौलिक अधिकार है ये कहाँ से दिया गया है ये आपके यूएसए अमेरिका के संविधान से लिया गया कहाँ से लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है आपका मौलिक अधिकार ठीक है ना फिर हम बात करते हैं नागरिकता नागरिकता कहाँ से लिया गया है नागरिकता कहाँ से लिया गया हाँ नागरिकता नाम लीजिए मैंने ब्रिटेन से ली है उसी तरीके से अगर बात करते हैं हम लोग मूल अधिकार को मूल अधिकार कहाँ से लिए गए आपके यूएस के लिए है आप लिए यूएस के अनेक तरह से लिया गया है आपके मौलिक अधिकार ठीक है आगे बात करते हैं ये न्यायालय द्वारा पार्वती मतलब आपके मौलिक अधिकार जो है वो क्या है परिवर्तन हो सकता है न्यायालय के द्वारा इसलिए परिवर्तन किया जा सकता है और अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन किया जाता है जब कहा जाए आपके जो मौलिक अधिकार है आपको नहीं मिलता है तब भी आप उसके लिए न्यायालय जा सकते हैं दोनों ही चीजें हैं मतलब आपको अगर आपके मौलिक अधिकार से रोका जा रहा है तो भी आप न्यायालय जा सकते हैं और ये परिवर्तन ही भी है जरूरी नहीं है कि आपको जो मौलिक अधिकार मिले हैं वो कुछ लिमिटेड उसकी कुछ लिमिटेशन होगी जरूरत पड़ेगी तो आपके कहा जाए कि जो मौलिक अधिकार है उनको रोका भी जा सकता है कुछ समय के लिए आपके मौलिक अधिकारों को रोक भी सकते हैं ठीक है ना तो ये चीज ध्यान रखना है परिवर्तन ही है क्या है परिवर्तन ही जिसके बाद जब कहा जाए आनंद भौमिक पर सीधे सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 जब हाई कोर्ट आर्टिकल 226 जा सकते हैं मैंने कहा अगर आपकी जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार के लिए आपको रोका जा रहा है तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए आर्टिकल 38 आगे बात करेंगे संवैधानिक अधिकारियों का अधिकार बोला जाता है ठीक है ना ये कहा जाए संविधान की आत्मा ही कहा जाता है उसको और हाईकोर्ट शब्द में आर्टिकल 226 तो दोनों ही चीजें आर्टिकल 226 के तहत आप हाईकोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 32 के तहत आप जा सकते हो सुप्रीम कोर्ट पीडीएफ मिल जाएगी कि स्क्रीन मतलब वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग सर आप क्लास की भेजेंगे वीडियो में जल्दी क्या प्रॉब्लम आ रही है सर मैं मतलब कल नोट कर लिया था आज ये सर पीडीएफ में आप ग्रुप में डाल देंगे ये वाली नहीं अभी हमको पढ़ने के लिए ये पढ़ा रहे हैं अलग यही चीजें आपको ओके ओके सर आगे तो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 ये दोनों भी आपकी रक्षा करते हैं आपके मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हैं ठीक है ना तो ये दोनों भी चीजें आपको ध्यान क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि अगर
आपके मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट इस आर्टिकल के तहत जा सकते हैं या फिर हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 232 सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप आ जा सकते हो हाई कोर्ट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट आर्टिकल 226। ठीक है, चलिए आइए आप देखते हैं। इसे आप संविधान की आत्मा जानते हैं, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। उसे इस मूल अधिकार को मौलिक अधिकारों को कहा जाता है। और अभी बात करेंगे हम लोग आर्टिकल 32 की। चलिए आर्टिकल 32 की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे मैंने कहा कि जब सरकार को या फिर कभी ऐसी आपातकालीन स्थिति आ जाएगी तो आपके मौलिक अधिकार को लिमिट कर दिया जाएगा, आपके मौलिक अधिकार को रोका भी जा सकता है। बट कभी कभी पूछना आता है कि उस आपातकालीन स्थिति में कौन कौन से मौलिक अधिकार को नहीं रोक सकते हैं आप। ठीक है ना, तो अगर मान करें आर्टिकल 20 व 21, आर्टिकल 20 व 21 को छोड़कर इन्हें निलंबित किया जा सकता है। ठीक है ना, ये दो चीज आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। अब आर्टिकल 20 और 21 क्या है, अभी इसको हम लोग आज ही बात करेंगे क्योंकि हम लोगों ने भी 11 तक नहीं पढ़ा है। अभी तो ये सब समझ गए कि आप समझ जाओ क्या क्या चीजें हैं भाई, मौलिक अधिकार क्या क्या है। ठीक है, उसके बाद तो पूरा पूरा हम लोग मौलिक अधिकार में वहाँ पे पढ़ने वाले। ठीक है, तो आपातकालीन स्थिति में आपको कौन कौन सा है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को निलंबित या तो कभी भी रोक नहीं सकते हो। ठीक है, चलिए। अब मौलिक अधिकार मैंने बताया कि हम लोग कितने मौलिक अधिकारों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, कितने मौलिक अधिकार है, ठीक, 19 से मौलिक अधिकारों में वो हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, और कौन सी है, सबसे पहले बात करते हैं सवाल। देखो आप समझ जाएगा, मतलब समझ जाएगी। अब कोई भी चीज हम लोग पढ़ेंगे जब भी ना, उसके पहले भी एक आर्टिकल होता है जो उसके बारे में समझाता है कि भाई ये क्या चीजें हैं। जैसे मौलिक अधिकार जो बात करिए तो मौलिक अधिकार में दो आर्टिकल आपको मिलेंगे। एक तो होगा जैसे पहला ये तेरा, जैसे क्या गया राज्य की परिभाषा का कानून। अब इसको समझिए, मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, तुम्हारा जो हम 14 से 18 जो आपके मौलिक अधिकार है वो कौन कौन से हैं? ये पहला मौलिक अधिकार है, पहला मौलिक अधिकार है 14 से 18, जिसको बैंक का समानता का अधिकार, क्या कहते हैं, समानता का अधिकार। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी। तो पहला समानता का अधिकार हो गया। 19 से 12 की बात, 22 से बात करते हैं स्वतंत्रता का अधिकार हो जाएगा, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 से 22 पर, जो कि आपका दूसरा होगा। बात करते हैं आपके मौलिक अधिकार की यही पक्ष होगी, ये दो व्यक्ति बताते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये तीसरा हो गया आपका। आप पे चौथा सवाल का जवाब है जो कि 25 से 28 है, 25 से 28 इसमें बता रहे हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये चौथा मौलिक अधिकार बनेगा। पांचवा मौलिक अधिकार नीति से जो बताता है संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है, कल्चरल एवं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका पांचवा मौलिक अधिकार होगा। छठे मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो जिसमें खाली 32 की बात है सर्वोपरि, ये 32 35 तक, इसमें बेसिकली हम लोग इसकी बात करेंगे आर्टिकल 32 की बात, और यही था आपका छठा मौलिक अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचार के वो कानून, जब क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो आर्टिकल 32
डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है, कौन सा आपका मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार और आपको कहा जाए कि नीति निर्देशक तत्व, ये दो पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा गया है और मतलब कंफ्यूजन भी काफी बार हुआ है। तो ये कंफ्यूजन हम लोग यहाँ पे दूर कर रहे हैं कि भाई आपके डीपीएस में कहा जाए कि जो नीति निर्देशक तत्व है और आपके कहा जाए मौलिक अधिकार, ये दोनों इनसे समझ लेना है आपको, ठीक है ना। मैंने कहा कई बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये आपके छह मौलिक अधिकार होते हैं और यहाँ पे बताया कि बात 14 से 18 है, 19 से 22, 23 से 24, 25 से 48, 29 से 30, 32। तो इनका भाई जो आर्टिकल है, इन आर्टिकल को भी आपको याद रखना होगा। इन आर्टिकल को भी याद रखना है कि कौन सा आर्टिकल है, कौन सा आपका मौलिक अधिकार है, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले आर्टिकल 12 और 13 की बात करते हैं। कितना 13? आर्टिकल 12 और 13। जो अनुच्छेद 12 है, ये अनुच्छेद 12 किसकी बात करता है? राज्य की परिभाषा के बारे में, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो भाई राज्य क्या है? तो आर्टिकल 12 में अगर राज्य के बारे में बात कर मतलब, तो वो राज्य क्या होता है ये चीज समझ लेता हूँ। इन्हें राज्य पैदा नहीं की उत्तर प्रदेश और बिहार ये सब राज्य है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 इसके अंतर्गत जितने भी आपकी संस्थाएं संस्थाएं खत्म है, जितनी भी कहा जाए कि जैसे भारत सरकार मतलब संसद है, राज्य सरकार, राज्य विधानमंडल, पालिका का अधिकार, राज्य पंचायत, नगरपालिका, ठीक है ना। और बात करते हैं भारत सरकार के नियंत्रण में अन्य प्राधिकरण, एलआईसी, बीपीसीएल, गेल, रेलवे, बैंक, ये सब क्या है? ये सब राज्य के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना। मतलब कहा जाए जिनका खुद का अपना रूल एंड रेगुलेशन हो, जिनका खुद का प्रोटोकॉल हो, वो क्या होता है? राज्य कहलाते हैं। वो क्या है? राज्य है, ठीक है। ये राज्य मतलब यहाँ यही है। और ये नहीं बताता है आर्टिकल 12 राज्य की परिभाषा, इसकी परिभाषा, राज्य की परिभाषा, तो इतना ध्यान रखना है। आर्टिकल 12 की बात आएगी तो राज्य की परिभाषा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट याद रखिएगा, राज्य की परिभाषा किसे बताई गई है आपको? आर्टिकल 12 में, अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, इतना याद रखिएगा। ये तो मैंने जो बताया ना, ये राज्य ही है, जितनी संस्थाएं हैं, ठीक है, क्या है? राज्य। अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। आर्टिकल, इसमें क्या बताया गया है? मौलिक अधिकार से असंगत कानून, कहने का मतलब है ऐसे मौलिक अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार जो समझ कि जब संविधान बना था या संविधान बनने के बाद ऐसा कोई मौलिक अधिकार, ऐसा कोई नियम होगा जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, ठीक है ना। जिससे आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो, वो क्या हो जाएगा? उसको हटा दिया जाएगा, उसको संविधान से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो क्या है? मौलिक अधिकारों से असंगत कानून, कोई भी आपका मौलिक अधिकार हनन होता है, आपके मौलिक अधिकारों से कोई ऐसा रूल रूल संविधान का जो मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा हो, तो उसको भाई यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा। वही आर्टिकल 13 बता रहा है, ठीक है ना। वही क्या कह रहा है? आर्टिकल 13, ठीक है, जिसको न्यायिक पुनरावलोकन का आधार कहा जाता है, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का आधार, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ये कहा जाए कि मौलिक अधिकारों के लिए काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। हाँ, मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, ठीक है? कि मतलब अगर ऐसा कोई कानून बन रहा है जिससे आपका मौलिक अधिकार की आपके मौलिक अधिकार में क्षति पहुंच रही है, तो वो लोग ना आर्टिकल दे रहा कि भाई ऐसा है रूल कि ये अगर मौलिक अधिकार का पहलू हो रहा, भाई इसको यहाँ से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको संविधान हत्या का एक रूप
इसीलिए तो कुछ रूल एंड रेगुलेशन हटा दिए गए हैं, जिनको संशोधन के द्वारा हटाया जाता है या फिर नए नियम को जोड़े जाते हैं। ठीक है? तो आर्टिकल 13 हो गया। ठीक है? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, वही चीजें हैं। यदि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करता है तो वह उस सीमा तक शून्य होगा। उस सीमा तक शून्य मतलब उसको हटा दिया जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है? अर्थात मौलिक अधिकार सर्वोच्च न्यायालय संसद का कोई भी कानून से छीन ले नहीं सकता है। ठीक है? वही चीज क्या गया आपको, भाई आपके मौलिक अधिकार छीन नहीं सकते हो, वो कौन सा पैरा आपको देगा ही है। ठीक है? चलो, अब आगे बात करते हैं। बात करते हैं जो समानता का अधिकार, पहला जो मौलिक अधिकार आता है वो क्या है, समानता का अधिकार, जो कि 14 से 18 कहाँ क्या करेंगे, आर्टिकल 14 से 18 से काफी समानता के अधिकार की बात होती है। और फिर सबसे पहले हम लोग किसकी बात करते हैं, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 क्या कहता है भाई, कानून के समक्ष समानता। कानून मतलब जो पहले की विधि कानून करने में कानून क्या होता है, कानून के नजर में सब लोग इक्वल हो, सब लोग बराबर हो, वही कहता है अनुच्छेद 14। ठीक है? कानून के सामने सब बराबर है, किसी को आज ऊंच नीच या प्राकृतिक क्वालिटी नहीं की जाएगी किसी के साथ। ठीक है? ऐसा नहीं कि कोई पैसा वाला होगा तो उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, गरीबी को कम प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है ना? बट ऐसा होता है, बट ये कहा गया सीधा। ठीक है? रियलिटी की बात करें तो देखा जाए बहुत कुछ ऐसी चीजें जो नहीं होती, नहीं होती को जो कि भाई वाकई में जिसके पास पैसा है वो आगे हो जाता है। ठीक है ना, चाहे वो जस्टिस का मामला हो चाहे कानून का मामला हो। ठीक, भाई ये यहाँ पे है अनुच्छेद 14। ठीक है, यही चीज है ना कि जब आपको चीजें पता होती है तभी आप लड़ सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि ये हमारा अधिकार है, अगर आपको पता होता है भाई आर्टिकल 14 किसी को कह दोगे, कोई भी सवाल है, कोई भी लॉयर होगा, अगर कुछ ऐसा गलत करता है तो आपको कहता है भाई आर्टिकल 14 आप हमारे साथ भाई कहा जाए कि इनक्वलिटी नहीं कर सकते, इनक्वलिटी नहीं कर सकते। नहीं पहले होता क्या था, अभी तो काफी लोग जागरूक हो गए हैं, नहीं तो पूरी क्लास लोग इतना करते थे ना, बहुत ज्यादा एक एक डर भाग है। अभी तो लोग जागरूक हो रहे हैं तो थोड़ा सा क्या है ये चीजें थोड़ा सा कम हो गई है। ठीक है, अधिकतर जब भी रोड पे गाड़ी लेके कोई जाता है, तो रोड पे अगर कोई पुलिस वाला कानून तो गाड़ी मोड़ लेगा, भले ही इसके बाद सब कुछ हो, क्या वो डर था। बट अब क्या हमें पता हो गया चीजों को, हाँ आप हमें हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि आपके पास ये सब रूल लो। ठीक है, पुलिस वाले भी उनको देखता नहीं, अब हर कोई आदमी जानता है, तो होती बड़ी बात है आपसे कुछ तो बोल जा रहे हैं और फिर हो भी जाता फिर लोग आगे वहां से। ठीक है, चलिए, तो आर्टिकल 14 देखता है कानून की समझ को मानता, कानून के सामने सब बराबर। ठीक है, राष्ट्र किसी व्यक्ति को भारत से तुरंत वंचित नहीं करता। ठीक, चलिए आगे, कानून की समझ समानता व्यक्ति अवधारणा, मतलब यदि कहा जाए इक्वलिटी फॉर, मतलब जब ये दिया गया है विकिपीडिया को दिया गया है, जब अभी कानून अंधा है सबके लिए बड़ा है, इसीलिए आपने देखा होगा जो तराजू लेके चले उनके आपको पट्टी कर दी जाती है, मतलब हम किसी को देखिए हमारे नाम क्या रहा। ठीक है, वो भी कौन कहता है, ये आर्टिकल 14 में बता रहा है, जो आर्टिकल 14 पे भी तय हो रहा है। ठीक है, कानूनों के समान परीक्षा, समान परिस्थितियों वाले लोगों का समान व्यवहार, समान परिस्थितियों वालों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ठीक है ना, किसी को ऐसा नहीं कि पैसा लेके छोड़ दिया जाएगा, जब कोई गरीब है तो रख लिया जाएगा, किसी को फोर्स करके या रात धमका दिया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो कौन कहता है, वो आर्टिकल 14 ही बता रहा है।
ठीक है। और आठवीं चौराहे जिनका अगर किसी के साथ जात पात का मतलब भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है, किसी के साथ धर्म के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं हो। तो ये पावर को भी देना है, आठवीं चौराहे भी दे रहा है। कौन दे रहा है? आठवीं चौराहे दे रहा है। ठीक है। आगे फिर आएंगे तो तीन पंछे पढ़ना, तो हमने लिख लिया 14। 14 कानून की समझ कौन था? कानून के सामने सब बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात। अभी जितने 24 से 18 है बहुत इंपॉर्टेंट, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें क्या था, देखिए इसके लिए दोनों जितने आर्टिकल हैं, आर्टिकल तो आपको याद रखने पड़ेंगे, भले ही आपको लगे कितना सारा आर्टिकल कैसे आपको, बट अगर पूछा जाता है वही बात पूछा जा रहा है। इसके बाद कुछ सिलेक्टेड होंगे जो याद कर रहे होंगे, बट यहाँ पे तो आपको याद करना ही करना पूरे पूरे आर्टिकल। ठीक है। अनुच्छेद 15 के कहना है, अनुच्छेद 15 बता रहा भेदभाव का निषेध, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो जातिगत, चाहे लिंग के आधार पर हो, चाहे बोध वंश के आधार पर हो। ठीक है ना। तो इन सभी के आधार पर आप किसी के साथ जात पात भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है। तो भेदभाव का निषेध मतलब भेदभाव को रोकना। कौन मतलब है? अनुच्छेद 15। महत्व के कानून के सामने सब बराबर, और महत्व क्या कह रहा है? भेदभाव नहीं करना है। भेदभाव ये नहीं किया जाएगा किसी के साथ। अब वो आधार क्या है? आधार की बात करते हैं, यहाँ पे क्या क्या होता है? धर्म। ठीक है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको बराबर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है। मूल वंश, मूल वंश का मतलब आप मूल निवासी कहाँ के हो, यूपी के हो, आप बिहार के हो, चाहे जहाँ के हो, ठीक है ना, तभी आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। बट ये भी देखते हैं बोलते हैं नहीं करते। उत्तर प्रदेश, बिहार और काफी लोग, अब देखा ना, महाराष्ट्र में चलेगा, साउथ में चलेगा, तो बड़े अब मतलब अ, नीचे लेवल पे देखते हैं लोग, बिहार को, उत्तर प्रदेश के लोग। ठीक है, ये सब नहीं होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ मूल वंश। ठीक है? तब होगा कि जन्म स्थान देखिए कि जन्म स्थान, मूल वंश का मतलब ज्ञान वंश से ज्ञान होगा, ये भी जन्म स्थान हो गया। जन्म स्थान मतलब जन्म स्थान कहाँ पे आप जन्म हो। ठीक है, यूपी बिहार उत्तर प्रदेश तो भारत की किसी भी जन्म, मुझे जन्म स्थान हो गया। वो मतलब होगा कि आप किस वंश के हो, ये भी लेकिन पता नहीं। कभी कभी क्या होता है कि भाई जैसे भारत में मुगलों ने शासन किया था हमने, ठीक है, तो उसको आधार बना देते हैं कि भाई ये फलाना वंश का है और ऐसा किसी में किया था और ये भी ऐसा कर रहा होगा, या फिर कुछ ऐसे और भी वंश थे जिनको देख के आगे वाली थी प्रोग्राम जो रहता है, तो वो नहीं करना चाहिए। ठीक है। जो चीजें हो चुकी हैं अब ऐसा तो नहीं दोबारा बताएगा, तो वही क्या बोल, वो के अधिकार आधार पर आप किसी को रोक टोक या फिर भेदभाव नहीं कर। जात, जात क्या बात है? अगर बात करें, बहुत पहले की बात करता हूँ, जब आप मॉर्निंग स्टूडेंट जॉब में, उससे पहले पहले आपने देखा होगा बहुत सारे जात के नाम पे लड़ाई, एससी एसटी ब्रिगेड, है ना, मतलब इनको बहुत प्रताड़ित किया जा रहा था इस समय। तो यहाँ पर मतलब बना हो रहा है, तो ये भी बताया कि भाई जात के आधार पर किसी के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, वो चाहे नीचे जात का हो, चाहे ऊँची जात का हो, ठीक है? तो जात के आधार पर ही भेदभाव नहीं कर, बिलीव क्या बात है, कहीं और कुछ सही बात नहीं, ठीक है ना? पहले लोग खुजन मतलब जो अलग जनता होते हैं उनके साथ भी आप भेदभाव नहीं करते, ठीक है? अब इसका वो मतलब कि जो पिल्लर और जो आते हैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा झेलना पड़ता है उनको, इसीलिए मैं थर्ड जेंडर बनाया गया है, वो नहीं भी बनाया गया है, ठीक है? अभी तो आगे तो कहीं एक डॉक्टर बनी थी जो थर्ड जेंडर तक, और फिर एक रेलवे वगैरह भी बनाए थे, ठीक है? तो वो सब हमारे संविधान के तहत ही बढ़ा है, संविधान में ऐसा ना भी हो तो फिर कई आज वो पीछे ही है, ठीक है? तो आर्टिकल 15 बता रहा भाई भेदभाव को ये से मतलब भेदभाव नहीं करना किसी के साथ। और मैंने कहा कि धर्म, मूल वंश, जाति, जन्म स्थान, लिंग और
आपका गर्भ स्थान। तो हो गया कौन सा आर्टिकल बनता होगा, ठीक है। अब ये कुछ आगे हम बात करें जो अ, अभी आप बात करते हैं कि आक्षा हुई, ठीक है ना, चाहे वो कानून की समझ समान हो चाहे यहाँ पे तो लगे कि इतना भेदभाव कितने हो रहा कि भाई एस टी के लिए आरक्षण, ओबीसी के लिए आरक्षण, ईडब्ल्यूएस बना दिया गया। तो ये इसलिए बनाया गया ताकि जो लोग पीछे हैं, जो लोग पीछे रह रहे हैं, उनको बराबर आ जाए। फिर भाई एस सी एस टी ओबीसी बहुत ज्यादा आगे नहीं से है, तो आरक्षण दे दिया गया इसलिए कि भाई आप बराबर हो जाओगे, जो जनरल कैटेगरी की बराबर हो जाएंगे, पद को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। बट हुआ ये कि उसको सब लोग चुनावी मुद्दा बनाने लगे, वो था 10 साल उसको चुनावी मुद्दा बना और उसी को ले लेके अभी तक घोषित चलती आ रही है, ठीक है। वही बता रहा हूँ महिलाओं बच्चों पिछले वर्गों PWS के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है, ठीक। तो हमने 14 और 15, 14 में कानून की समझ समानता, 15 में आपके भेदभाव से निषेध, ठीक? आगे बात करें। अच्छा पीड़ित पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, बहुत मुझे बता मेरी चीजें जल्दी कब जा पाऊंगी ऐसी चीजों से पढ़ाने में ठीक लगेगा, तो कितना टाइम चलाया आपको मैंने मेरे को जब दिए थे बाद बेटा प्लीज ये है तो हम देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जैसा आप कहो लेकिन बता दो। आइए आप 14-15 बात करते हैं आर्टिकल 16, ठीक है, इसकी बात करते हैं आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन, नौकरी में अवसर की समानता, जो भी मैंने बताया ना पीछे वही चीज यहाँ पे बताऊंगी यहाँ पे कि नौकरियों में सभी को इक्वलिटी दी जाए, सबको समान समझा जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं पूरे में, ठीक है। तो दूसरी कहीं ना कहीं उसमें आता है नहीं तो इटी आता है, तो ना यही है कि लोक नियोजित एवं नौकरी में अवसर की समानता, इसमें सभी को समान अवसर दिया जाए, किसी के साथ भेदभाव नहीं दिया जाए, ठीक है। सरकारी नौकरी में नागरिकों को अवसर की समानता, आवास हर रूम में जाति दिन वही था जो 15 में था, वही चीज यहाँ पे किया गया। अगला इसको इसके पिछले बार आज, ठीक है, मैंने बता दिया ये अखबार ये किस में अखबार मैंने बता दिया, वही चीज होता है कि मतलब जनरल के बराबर, ठीक है, सबको बराबर हो जाएगा तो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। ये खत्म होने वाला है, ये खत्म करेंगे। 16 फिर बात करते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या बताता है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी, छुआछूत अंत, पूर्ण रूप से प्रतिबंधित, इसका कोई अपवाद नहीं है, छुआछूत किसी के साथ आप नहीं बच सकते। 15 बता रहा था भेदभाव नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना, हम यहाँ 15 बता रहा है छुआछूत। अब इसका बताइए मतलब ये तो वही है जब साढ़े 90 कुछ समय तक ऐसा रहा, कुछ समय तक ऐसा रहा कि लोगों के साथ ऐसा भेदभाव हो रहा, कोई अगर गरीब आदमी तो वो किसी के साथ के मतलब काफी दूर बैठा है, कोई छू लेगा तो हाथ धोना पड़ता, नहाना पड़ता, गंगा से पवित्र होना पड़ता, ठीक है। तो वही कहावत है छुआछूत का अंत, ऐसा आप नहीं कर सकते हो, इसका अंत मतलब ये छुआछूत वाली बीमारी चल रही थी, इसका यहाँ पे अंत होना चाहिए, ठीक है? तो अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत क्या होगा आपका अनुच्छेद 17। अब देखो तो लगभग लगभग सब कुछ मतलब लिमिट में है, कुछ अलग नहीं दिख रहा, इक्वलिटी की ही बात हो रही है, 14 से 18 मतलब इक्वलिटी की बात हो रही है, सबको बराबर रखना, वो चाहे जो भी आदमी हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अनुच्छेद 17 छुआछूत का मतलब यहाँ पे भी बराबर करने की बात हो रही है, किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करोगे,
बस मान से क्या है, इसको हटा देना है। ठीक है? बात करते हैं आर्टिकल। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंग, ठीक है ना। आर्टिकल 18 के जगह भाई उपाधियों का अंग। उपाधियों का अंग क्या होता है भाई? उपाधियों का पहली क्या खबर, कि लोगों को उपाधि से नवाजा जाता है, ठीक है ना? उपाधियों से नवाजा जाता है। उसी उपाधि के अंग करने की बात करें। जैसे कभी आपने देखा होगा नाइट की उपाधि, ठीक है ना, किंग की उपाधि, जितने भी कई सारी उपाधि थी, तो वो भी क्या था, कहीं ना कहीं इक्वलिटी और इनइक्वलिटी को बढ़ावा देना, इनइक्वलिटी को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वही बता रहा है आर्टिकल 18 कि भाई जो उपाधि है ये सब उपाधि का अंग करिए, ये सब नहीं चलेगा, इससे भी भेदभाव किया जाता है। ठीक है, तो 18 क्या कहता है, उपाधियों का अंग। राम तुम उपाधि में काटा नहीं ले रहे, ठीक है। अब यहाँ पे उपाधि, उपाधियों का तो हो गया, बट एक चीज यहाँ बताई गई है भाई, जो शैक्षणिक, जो शैक्षणिक उपाधि है वो उपाधि तो होती नहीं है भाई, वो डिग्री है। पढ़ेंगे तभी आपको वो डिग्री मिलेगी। जैसे इंजीनियरिंग की डिग्री, आपने इंजीनियरिंग तो आपको इंजीनियरिंग की डिग्री मिलेगी, तो आप अपने नाम के आगे इंजीनियर लगा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप लॉयर हो, आप वकील हो, तो आप अपने नाम के आगे क्या लगा सकते हो भाई, एडवोकेट लगा सकते हो। आप डॉक्टर हो, अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हो। ठीक है, वही बताया गया है। अब आप मामले से मिलिट्री हो, आर्मी आप लगा सकते हो। एकेडमिक जैसे उपाधि है, डॉक्टर है, प्रोफेसर है, मेजर है, इंजीनियर है, एडवोकेट है, कोई भी, तो वो अपने नाम के आगे लगा सकते हैं, क्योंकि वो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, वो शैक्षणिक कहा जाने की बात नहीं है, वो किसी को देने से नहीं मिलती, वो आपने अचीव किया उसकी। ठीक है ना, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो 18 तक कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है ना, उपाधियों का अंत कहता है वो आगे तक। तो हमें देखिए भाई, आज से 14 तक, 14 से 18, ठीक है, समानता है, क्या कहते हैं, समानता है। समानता का असल लोग इसको एक बार अपने मन में लिखना, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, जब 14 है बात में, इसकी बात हो रही है समानता का बात हो रही है, ठीक है, कानून के समक्ष सब बराबर है। कौन कह रहा है, आर्टिकल 14, ठीक है, कौन कहता है, आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 कह रहा है कानून के समक्ष सब बराबर है। 15 की बात करते हैं भाई, 15 कहता है भेदभाव, भेदभाव का, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो मूल वंश हो, चाहे जाति, जन्म स्थान हो, चाहे आपका जाति हो, चाहे लिंग हो, ठीक है ना, इसके बेसिस पे किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करते। 16 की बात करते हैं भाई, 16 क्या होता है, 16 में नौकरी में सभी को समानता दी है। ठीक है, जो भी नौकरियां हैं, नौकरी के जो अवसर दिए जाएंगे वो सबको बराबर दिए जाएंगे। ठीक है ना, 17 की बात करते हैं, 17 में क्या होता है, 17 में क्या होता है, 17 में अस्पृश्यता, ठीक है ना, अस्पृश्यता मतलब अनविजिबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत आर्टिकल 17। 18 के अंतर्गत
और पहला बताया उपाधि काल, उपाधि का अंत, ठीक है, उपाधि शुरू करता है अंत में था। तो 14 से 18 आपका जो समानता का अधिकार था ये हमने वहां पे किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग जो दूसरा आपका अधिकार है, मौलिक अधिकार, वो बनता है स्वतंत्रता का अधिकार। इन अनुच्छेद 19 के बाद आर्टिकल 19 से बाद ये कौन सा अनुच्छेद है? स्वतंत्रता का अधिकार। जो आपको स्वतंत्रता मिली है वो इसके तहत मिली है 19 से 22। 19 से 22 में आपको स्वतंत्रता के बारे में बताया गया कि आप किस किस चीज के लिए स्वतंत्र हैं, ठीक है। और ये भी केवल नागरिकों के लिए है, केवल नागरिकों के लिए, ठीक है। केवल नागरिकों के लिए मतलब ये जो भारत में रहने वाले लोग नागरिक का मतलब क्या हुआ? भारतवासी, भारतवासी, भारतवासी। अभी ठीक समझिएगा, जब इन्होंने नागरिक किया ना, तो मतलब कि भारत को नहीं मिला, किसी को विदेशी को नहीं मिला। अब जैसे यहाँ पे हमने बताया ये 14 कानून की समझ समानता। अब कानून की समझ समानता का मतलब क्या हुआ? भारत को मिलेगा ही मिलेगा, भारत के नागरिक को मिलेगा, और कोई विदेशी आता है तो क्या उसको नहीं दी जाएगी क्या? भाई कानून की समझ तो थोड़ी बराबर हो जाएगी। वैसे तो नहीं कोई विदेश से आया उसके साथ कुछ गलत हुआ तो उसके साथ भेदभाव तो कर नहीं, तो मतलब कहने का 14 है ना, या नागरिकों को भी मिलेगा और विदेशियों को भी मिलेगा, नागरिकों को भी और विदेशी को भी मिलेगा, ठीक है। 15 की बात करते हैं, भेदभाव, देखो ठीक है, तो भेदभाव और जाति मूल, ठीक है। तो क्या ये नागरिकों को मेरा वो है आदत करके बारे में और फिर तो ये चीज याद रखना, ये केवल लिखा है भारत, भारत आर्टिकल 15, ठीक है। आर्टिकल 15 केवल भारतीयों को लेना, 16 भी आप कहते हैं मिलेगी केवल भारतीयों को नहीं होगा, क्या नौकरी हम इंडिया पे किसी विदेशी को देंगे पे क्या? सरकारी नौकरी किसी विदेशी की मिली है किसी लोग, ठीक है। तब तक भारत का ही मिलेगा, विदेशी केवल भारतीय की मिलेगी, 16, ठीक है ना। 17 की बात करते हैं, स्वास्थ्य का भी भारतीय के लिए, ठीक है। 18 की बात करते हैं, ये भी भारतीय के, ठीक। चलिए अब स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बात करें तो हम लोग 19 आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 किसकी बात करता है? स्वतंत्रता की रखता है, मतलब 19 से 22 तक आपको स्वतंत्रता का अधिकार नहीं। अब 19 में कौन कौन चीजें तो अधिकार आपको दिया गया है? 19 में कौन कौन से अधिकार आपको दिया गया? स्वतंत्रता भी कौन कौन से अधिकार आपको मिले, ठीक है। अब इसको एबीसी कर भी याद है। ये पूछा जाता है, मतलब बड़े एग्जाम में, बड़े देश आपको जब भी मिलेगा भाई इंग्लिश याद आती है, ठीक है। 19 की तो बात एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बात मतलब बोलना, बोलने की स्वतंत्रता है आपके पास, आपको चीजों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। तो किसी में आपकी प्रेस की स्वतंत्रता और चुप रहने का अधिकार भी किसी में है, ठीक है ना। चुप रहने का अधिकार भी किसी में है और एक की स्वतंत्रता का अधिकार इसी में, मतलब आप बोल सकते हो, ठीक है। अगर कहें आरटीआई, आरटीआई ने कहा आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन वो भी किसी के तहत भी आता है, ठीक है। तो एक चीज टॉपिक वो पूछा गया है प्रेस की स्वतंत्रता। अब प्रेस वाले जो होता है चलने माइंड में पहुंच जाते हैं, चाहे जो भी जगह वो लेके पहुंचेगा, क्योंकि उनको इन स्वतंत्रता ये भी जरूरी है, तरीकों से स्वतंत्रता जरूरी से जरूरी है। प्रेस को चौथा स्तंभ बनाया जाता है, ठीक है। चौथा स्तंभ किसी आर्ट में प्रेस को ही कहा जाता है, पर जब प्रेस वाले की आर्ट में वही काम करने को वही करना चाहिए, मतलब
जहाँ पैसा मिलता है वो वैसा ही बोलना शुरू हो। तो बड़े इसको आरटी बोलने की तुरंत अभिव्यक्त करने की सुगंधता आपके सुनने से बड़ी, ठीक है। जो आप देखते हो ना ब्लैक फ्लैग लेके गाड़ी के सामने पहुंच जाते हैं, वो ये भी बताता है, इमेज भी बताता है। जो पुतला फूकते हैं आप, वो भी यही है। आप जो सभा करते हो, जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था, दिल्ली में चल रहा था, झारखंड में चल रहा था, मतलब प्रयागराज में चल रहा था, तो ये सब डेवलपमेंट में किसके पावर मिली है, वो उन्नीस से ही है। अब अगले कुलंदराय आपको दिख रहा है, उसका मतलब मेरे कि आप कुछ ही करो, उनका हुई लिमिटेशन। क्या है लिमिटेशन? पहले एक लेते हैं क्या क्या चीजों से बात करते हैं। शांतिपूर्ण और निरस्त स्वभाव। शांतिपूर्ण का मतलब आप कोई भी सभा कर सकते हो, लोगों को बुला सकते हो, बैठ सकते हो, और शांतिपूर्ण, ठीक है ना, शांतिपूर्ण। प्रोटेस्ट करिए बट ऐसा नहीं है किसी को क्षति पहुंचाओ, ऐसा मत करेंगे, ऐसी बात को मत करिए या किसी को उकसाइए कि मतलब वो कार्य हिंसा करता है, ठीक है। निरस्त सभा, निरस्त सभा का मतलब बिना हथियार का, ठीक है, बिना हथियार के आप जा सकते हो। सभा को एक करिए, आपके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं होनी चाहिए, ठीक है। धर्म संगठन या सहकारी समिति बनाना, ठीक है ना। तो जो ये संघ होता है, जैसे सहकारी समितियां हैं, ये सब उसके ऊपर बन रही है आर्थिक और निरीक्षण। भारत में स्वतंत्र रूप से घूमना, भारत में आप कहीं भी घूम सकते हो, यहाँ पे कहीं भी घूमने का आपके पास अधिकार है, ठीक है। अब मैंने कहा लिमिटेशन है, लिमिटेशन इसका भी है, ऐसा नहीं भारत में कहीं घूमने चले जाओ, अब पता लगे आर्मी के कार्य वहां पर लग जाओ, ठीक है, या फिर किसी के रात में घालू कुछ जाओ, तो नहीं, महाराज का लिमिटेशन है। सब चीजों का क्या है, एक लिमिटेशन। भारत में निवास और बसना, इबादत में आप निवास कर सकते हो, कहीं भी घर बना सकते हो, कहीं भी रह सकते हो, ठीक है। संपत्ति का अधिकार, यही ना संपत्ति का विवाद, इसमें भी का संपत्ति चाहिए और इसको भी यहाँ पे हटा दिया हुआ है, इसको भी यहाँ पे हटा दिया हुआ, संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटा दिया हुआ उसको और रिमूव कर दिया हुआ है, ठीक है। फिर पूरी वित्त व्यापार कारोबार करना, मतलब आप भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, भारत में कहीं भी व्यापार कर सकते हो, ठीक है। मैंने ऐसा नहीं है कि भाई व्यापार करने मतलब कोई व्यापार करो, सकल की चरस अपने राजा का व्यापार करने लगे, तो भारत वक्त आदत का नहीं हो, तो ये भी क्या है, लिमिटेशन है, सभी चीजों की एक लिमिटेशन बात है, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए, ये स्वतंत्रताएं पूर्ण नहीं हुई। भारत की एकता, अखंडता, लक्ष्य, योग, लड़ता आदि के नाम पर इन पर प्रतिबंध लग सकते हैं, ठीक है। भारत की एकता, ऐसा नहीं कि भारत की एकता पे कुछ गलत प्रभाव पड़े, ठीक है। अखंडता, अखंडता का मतलब क्या है, मतलब किसी को भड़काना ठीक है, पता नहीं कि आप कहीं सफर कर रहे हो और भड़काऊ भाषण दे रहे हो आपस में, और किसी को कभी आप उनको गुस्सा रहे हो, हिंदू मुस्लिम कर रहे हो, ठीक है, तो ये नहीं होता है। सुरक्षा, सुरक्षा का मतलब मैंने बताया कि आप घूमने का जा रहे हैं, इसका मतलब आप नहीं कि बॉर्डर पे चले जाओ, आर्मी कैंप पे चले जाओ, ये प्रायोरिटी जगह जो प्रतिबंधित है, ठीक है। वहां पे जाने का तो नहीं, हमारा डर है पुलिस के पास, ठीक है। तो ये भी कहता भाई प्रतिबंध भी हो, ऐसा नहीं कि आधा पर चले जाओ, तो आधा उनका ध्यान बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पड़ गया, और अगर आपने नौ पढ़ा तो वो तो नहीं पढ़िया आपको, ठीक है। दो प्रतिबंध, ठीक है।
अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 20 अंदर ये जो कौन कौन से साधन बताएंगे आपको, ठीक है ना? घूमने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता, ठीक है? पुतला फूकने का स्वतंत्रता, कई बार पूछा गया कि जो पुतला फूकने की स्वतंत्रता की बात होती है वो कौन सा अनुच्छेद कहता है? तो अनुच्छेद 24 नहीं है, ठीक है? जो अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता वही है। अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? अपने आप को अभिव्यक्त करना। आप पुतला फूक रहे हो तो क्या अभिव्यक्ति कर रहे हो आप, है ना? लाइक लेके आप वो भी क्या है अभिव्यक्त कर रहे हो। तो 19 में ही वो चीज, ठीक है? पुतला फूकना और लाइक लेके जाएंगे, ठीक है ना? अपने आप वो क्या गलत चीज तो है तो गलत चीज। आप अभिव्यक्त कर सकते हो अपने आप को, भाई ये हमारा जो इंटेंशन है वो क्या है, वो आप दिखाना चाहते हो। अनुच्छेद 20 की बात करें, अपराधों के संबंध में 2 स्थिति से संरक्षण। तो अगर आपने कोई अपराध किया, तो उसके संबंध में कौन कौन से आपको क्योंकि क्या क्या आपको संरक्षण प्रोवाइड कराई जाएगी, उसी की बात होती है अनुच्छेद 20। तो ये भी आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? तो बहुत इम्पोर्टेंट है। 2 स्थिति में संरक्षण, अपराधों के संबंध में 2 स्थिति से संरक्षण। क्या कह रहे हैं? अपराधियों को भी 3 अधिकार हैं, ठीक है? अपराधी को भी 3 अधिकार दिए जाते हैं, ठीक है? वो कौन कौन से अधिकार होते हैं? पहली बात करते हैं पूर्वव्यापी दंड निषेध, जब अपराध किया उस समय के कानून सजा मिले। कहने का मतलब है जैसे किसी ने कोई अपराध किया मतलब पता उसने अपराध किया सन 2000, सन 2000, अब सन 2000 में उसने मान लीजिए उसने छोड़ दिया, ठीक है? अब उसका जो मुकदमा था वो चला और चलते चलते पता लगा 6 महीने में जैसे कहा था कि 2 साल में 3 साल हो गया, आगे 5 साल हो जाता है, 2005 में शुक्रवार पर जो अब देखिए जब तक इसी तरह नहीं हो जाता कि भाई वो चोरी की पेपर पे का चोर नहीं कर सकते, मतलब तब तक से आप अपराधी नहीं रखते हो जब तक कि वो सीधे न होता है। तो 2005 में यह पारित हुआ, अब इसको कोर्ट में फैसला हुआ। अब चोरी का उस समय क्या था, चोरी का जो सजा थी वो 6 महीने की, कितने की रही? 6 महीने की। तब 2000, अब 2005 में देखो में अब ये 2 साल तो ऐसा ऐसा ही करी जब इसने किया कब था सन 2000, फिर कब हुआ 2005, ओके 2 साल में मिलेगा इसी में मिलेगा। जब अपराध किया उस समय मतलब इससे अपराध करेगा वो वाला भी तो सजा कब मिलेगी, कौन सी मिलेगी? ये 6 महीने, ठीक है? कौन सी मिलेगी? ये 6 महीने वाली, मतलब जब उसने वो गलत मतलब जो अपराध किया था उसने कुछ टाइम किया था उसी समय कोई सजा भी उसको मिलेगी, ठीक है? जिस समय जब अपराध किया उस समय में कानून से भी उसको सजा मिलेगी, ना भी कानून में फेरबदल होने के बाद पता है बड़ा गलत हो, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखिए। फिर अगला क्या है? दोहरा दंड नहीं। दोहरा दंड नहीं मतलब कि मतलब एक व्यक्ति जो है एक सजा की और एक अपराध की उसको एक ही सजा होगी, ठीक है ना? एक अपराध की 2 बार सजा नहीं। कहने का मतलब है मान लीजिए कोई भी क्या, ठीक है? तो 2008 में इससे 2 बार भाई चोर था 6 महीने की सजा मिली और 6 महीने बाद फिर बाहर आया, 6 महीने बाद फिर बाहर आया और इसने कुछ टाइम कर दिया, मतलब बहुत बड़ा भी नहीं, कुछ ऐसा भाई हर एक जो भी कोई अपराधी होता है तो हर एक चीज का क्या होता है भाई, एक धारा होती है, ठीक है? अब कुछ ऐसा इसमें किया, अब पुलिस ने रिकॉर्ड लिया बंदी चोरी की थी, मेरे पास 6 महीने सजा के लिए। अब ऐसा नहीं इस बात में नहीं इसने भाई सीएम चोर पाई उसको फिर सीआईए कर दी, ट्रैकर दी, ऐसा नहीं है भाई उसी व्यक्ति 2 द्वारा अगर उसी सजा की दिया जाए, मतलब
एक बार वो अपराध किया और कोई वो अपराध की सजा काट चुका है तो दोबारा उसको ठीक है ना? एक अपराध की दोबारा सजा नहीं मिलेगी। एक अपराध की एक ही सजा होगी और जितने अपराध करेगा उतनी सजा। तो ये चोरी की उसकी अलग धारा, डकैती उसकी अलग धारा, मर्डर किया उसकी अलग धारा, मतलब धाराएं सब बदल रही हैं और जो की धारा जो सजा रहेगी उसको सब मिलना भी ठीक है ना? पाइए अगर देते हैं तो सबसे बड़ी सजा होगी इसी को दे देंगे। और तो एक अपराध के दो बार सजा, ये बहुत एक बात आत्म अनुशासन से सुरक्षा, नो सेल्फ रेगुलेशन, खुद के खिलाफ गवाही जो देने के लिए पहले मतलब है किसी भी व्यक्ति को किसी भी व्यक्ति को आप मजबूर नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते कि भाई तो वो करो कि हाँ तुमने ये ने अपराध किया। देखिए किसी ने अगर दो मर्डर किया तो धारा धारा ठीक है, एक मर्डर की धारा वो नहीं लगेगी बट दूसरे की लग जाएगी, दूसरा की धारा उस पर लगेगी ही लगेगी। धारा समझ रहे हो ना? मतलब हर एक चीज का धारा होता है, हर एक चीज का एक धारा होता है। अब मान लीजिए जैसे कि इसके कई सारे इसमें वो बन गए मर्डर। अब मर्डर के मामले में जब फांसी की सजा है तो फांसी के बाद क्या ही करेगा वो? हम्म? तो वही चीज है, अगर किसी ने मर्डर कर दिया, अगर मर्डर की सजा पास हुई तो भाई ये तेरे ही बार फांसी दिया जाएगा ना उसको, तो मतलब क्या है इसके बाद क्या भी किया। बाकी जितने की हारने ने हारा कोई नहीं रहेगी, तभी लगेंगे ठीक है। तो तलाश कर दिया अच्छा लगा तो बहुत फिर डायरेक्ट क्या फांसी दी जाएगी। तो जितनी मतलब जो जो भी ये सजा अपराध करेगा हर क्लास की इसकी धारा से लगती जाएगी। ठीक है? चलो, इससे आप क्या करें खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर करें। अब अगर किसी ने चोरी या फिर किसी ने चोरी की तो मुझे सोचा कोई व्यक्ति है भाई चोरी से हो रही है, चोरी से हो रही है, आप पकड़ लो अदर व्यक्ति को पुलिस व्यक्ति को पकड़ के इसको रेप की फिर घटना में तुम्हारा बंदा कि बाद में चारों बाजार के मारे कहते भाई हम चोर है, कह रहे हैं, चोर है। तो ये चीज नहीं करना है कि खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता हो और वो भी पुलिस कस्टडी में कभी नहीं। कभी अगर देखो पुलिस कस्टडी की जो गवाही होगी वो मान्य नहीं है। पुलिस करती है कि वे गवाही कभी भी मान्य नहीं होती है कि जब तक वो जज के सामने न कहे, जब तक कि वो जज के सामने न कहे ठीक है ना? खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए किसी को आप मजबूर नहीं कर। हम देखो आप पुरानी मूवी में कई बार देखा होगा, हम पीटना शुरू कर देते हैं और जब तक यही कह रहा होता है कि हाँ मर्डर तुमने किया चोरी की ठीक है। तो अगर जो डरे तो आपकी बात का विधान कि भाई आप जबरदस्ती हम पे नहीं करो, जो भी करना है ले चलो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास में चलो हमें या फिर डिस्ट्रिक्ट जज के पास लेके चलो, हमें जो है ना तो दिखा बनाते नहीं बोलो ठीक है। पैकिंग नहीं हो पाए भाई, अगर आप पुलिस पकड़ती है सबसे पहला अभी 21 में बात करेंगे, 21 में बात करेंगे इसकी बात ठीक है। 21 और 22 22 में 22 की बात करते हैं पुलिस की बात। जैसे मैं बताने वाला था बात संक्षेप 22 आज के पेज में प्राण और डायरिया अपने प्राणों और अपने देश की इसकी स्वतंत्रता कौन देता है? आफ्टर आर्टिकल क्या ही स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? जैसे जबरन किसी से होता नहीं जबरन आप किसी के साथ शादी करवा रहे हैं, घर वाले फोर्स कर इन्हें चलो शादी करो, वही क्या दहेज होता है भाई, स्वतंत्र है किसी को जबरदस्ती नहीं शादी करते।
इसीलिए तो कहा भाई, जब भी लेटो में जब हेलो पानी सर। हो जाता है हेलो। हाँ बोलिए, आवाज आ रही है? आवाज जा रही सर? हाँ बोलिए बोलिए। सर आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। हमारे में ही है कि कहीं हर जगह दिक्कत है? वॉइस आज क्लियर है भाई? शुरू से ही आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर। देखिए भाई, बता दिया करके ना, इस वजह से दिक्कत है, पूरी क्लास के डिस्टर्ब। ठीक है, उसी टाइम थोड़ा सा अभी क्लियर नहीं है, वॉइस क्लियर नहीं बिल्कुल। अभी वॉइस क्लियर आ रही है? सर हमारे यहाँ शब्द स्पष्ट नहीं हो रहे हैं सर। अभी भी सर दिक्कत है, आवाज में है थोड़ा प्रॉब्लम है। मतलब वॉइस में कैसी प्रॉब्लम आ रही है? वॉइस कट के आती है या फिर आवाज स्पष्ट नहीं समझ में आती है? आवाज गूंज के आ रही है सर। क्लियर आ रही, पहले नहीं आ रही थी। माइक ऑफ रहेगा था, आई थिंक मुझे लग रहा। उसी टाइम बता देगा जब भी ऐसा कोई दिक्कत हो, उसी टाइम सर बता अभी देगा। क्लियर है। अभी क्लियर है? यस नहीं, मोबाइल की ही ऑफ, मतलब ध्यान नहीं दिया। जब भी ऐसी प्रॉब्लम तुरंत बता दिया है ना, ताकि उसी टाइम रिजॉल्व हो जाए समस्या। नहीं तो फिर में से रिकॉर्डिंग भी फिर बेकार हो जाती है पूरी। ठीक है ना? यदि अगर हम आपको सब जपते रहे और आपको ना समझ में आए, हम बोलते रहे तो भी कोई मतलब नहीं ना। कोशिश तो ये रहती कि आप लोगों को सर, कोई मैं भी ये समस्या सोच ना के हो नहीं सके। बोली होगा, इसलिए मैं नहीं बोली, सुनती रही ऐसे। और किसी ने कहना है। किसी को भी प्रॉब्लम हो तुरंत मैसेज पे कमेंट ही कर दिया कि सर आवाज भी नहीं आ रही। अच्छा चलिए, समस्या तो हो गई यहाँ पे। समस्या जो है कि आज माइक चार्ज ये बताएं मुझे लगता है चलती जल्दी है। एक मिनट दीजिए, बस एक मिनट। ऐसे होने दीजिए। चलिए, अभी कुछ हद तक सही है। इस समय सही है सर। हमने क्या है भाई, आर्टिकल 21 की बात कर रहे हैं, अनुच्छेद 21 की बात करते हैं। अनुच्छेद 21 में क्या कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राणों के रक्षा के लिए या फिर अपने प्राणों की लिए आप स्वतंत्र है कि मतलब आप उसको किसी भी तरीके से कोई हानि ना पहुंच पाए। दैहिक स्वतंत्रता, अपने देह के लिए आप स्वतंत्र हो। ऐसा नहीं कि मैंने एक चीज बताया ना, दैहिक स्वतंत्रता मतलब जो ये शादी वगैरह का वो होता है ना, वो यही आजादी यही देता है कि अगर आप 18 साल के ऊपर हो तो आप अपने मन पसंद से शादी कर सकते हो। ठीक है ना? आप पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। ठीक है? आपने देखा होगा कई बार ऐसे कि भाई जब ऐसा केसेस में आते हैं तो पुलिस के सामने वो डायरेक्ट चले जाते हैं और वहीं कहीं सब कुछ हो जाता है, ताकि मतलब जो प्रेशर बनता है वो प्रेशर ना रहे किसी का। ठीक है? वही क्या है, दैहिक स्वतंत्रता, अपने देह के लिए आप स्वतंत्र हो। ठीक। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं उनको थोड़ा और समझ लेते हैं। जैसे कहा गया रहा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी व्यक्ति को उसके प्राण
या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया करता। ठीक है, अब देखिए जैसे जो एयर पोल्यूशन है, क्या है एयर वायु प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी इसी के अंतर्गत आता है। कोई अगर ऐसी फैक्ट्री कोई लगा रहा है, कोई भी ऐसी फैक्ट्री अगर लगा रहा है जिससे हमारे प्राण या फिर हमारे शरीर को कोई ऐसी हानि पहुंच रही है, तो आप तुरंत उसके खिलाफ भाई वारंट क्या कहते हैं उसको, कोर्ट में जा सकते हो तुरंत, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दोनों जा सकते हो। ठीक है ना, फैक्ट्री लगा दी है, फिर किसी फैक्ट्री का गंदा पानी कहीं ऐसे जगह जा रहा हो जिससे आप उससे भी क्षति पहुंच रही हो, तो आप उसके लिए भी कर सकते हो। ठीक है, जो गाड़ियों में हॉर्न इतने तेज लगाए जाते हैं, या फिर बुलेट में जो साइलेंसर लगा लेते हैं, आपने देखा होगा भड़ भड़ की आवाज आती है, बड़ी तेज बोल जाता है, तो इस पर प्रतिबंध कौन लगाता है? यही है कि भाई इससे किसी के जान को खतरा भी हो सकता है। जान खतरा मतलब भाई जान नहीं रहे तो भाई कौन कैसा है पेशेंट, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम तो आ सकती है। ठीक है, तो हमें कौन दे रहा है भाई? ये अनुच्छेद 21 दे रहा है कि भाई हम अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं, अपने प्राणों के लिए भाई इसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा अधिकार है। कोई अगर डीजे बगल में बहुत तेजी से चला रहा है, रात में 12 बजे तक डीजे चल रहा हो और आप सो नहीं पा रहे हो, तो भी आप पुलिस पे फोन कर दोगे कि हाँ ऐसी बात है, इसलिए 10 बजे के बाद भाई डीजे वगैरह बंद कर दिया जाता है। ठीक है, फिर दायरा गरिमापूर्ण जीवन, निजता, स्वच्छ पर्यावरण, न्याय शीघ्र, नींद का अधिकार, जैसा कि मैंने सब कुछ बता दिया आपको। ठीक है, पर्यावरण स्वच्छ पर्यावरण तभी चाहता है, स्वच्छ पर्यावरण तभी चाहता है कि वायु प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो, एयर सॉरी आपका नॉइज पॉल्यूशन ना हो किसी भी तरीके से, तो पर्यावरण को स्वच्छ किया जा सकता है। निजता, प्राइवेसी, भाई प्राइवेसी भी आपका अधिकार है। प्राइवेसी में ये अधिकार ऐसा है ना कि मतलब कभी आपने देखा ना कि जो मोबाइल होता है, मोबाइल को छूने का किसी का अधिकार नहीं है, ये कि कुछ ऐसी चीजें जो आपकी प्राइवेट है, आप उसको किसी को भी नहीं देते हो, यहाँ तक कि आपने जो बहुत खास हो, जो चाहे वाइफ हो चाहे बच्चे हो, किसी को भी। ठीक है ना, प्राइवेसी का मतलब प्राइवेसी ही है। ठीक है, तो निजता का अधिकार नहीं है, प्राइवेसी आपका अधिकार है। गरिमापूर्ण जीवन मतलब अच्छे से जिए, ठीक है ना, किसी के साथ कोई भी झंझट नहीं करना। शीघ्र न्याय, ये भी क्या है भाई? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही आता है। शीघ्र न्याय का मतलब कि मतलब तुरंत, जो भी न्याय है वो तुरंत हो। ठीक है ना, अब इसको ऐसे समझिएगा जैसे कभी कभी होता ना, कोई अपराधी है, ठीक है, अपराधी है तो अगर वो जेल में है, तो अगर कुछ ऐसी इसको प्रॉब्लम हो, अगर कुछ भी उसको ऐसी प्रॉब्लम हो, तो भाई क्या होता है उस केस में उसके लिए भी कई सारे नियम बनाए गए हैं। ठीक है ना, उसके लिए भी कई सारे नियम बना दिए गए हैं। ठीक है, कि मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी पेशेंट है तो उसको अलग कैटेगरी में रखा जाएगा। ठीक है, तो हर एक लोग को वही बताया गया शीघ्र न्याय। नींद का अधिकार, नींद का अधिकार का मतलब समझ गए भाई, किसी कोई सो रहा है तो आप उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हो। ठीक है, जो बताए डीजे वगैरह आप अगर चला के पता लगे कि रात भर हल्ला गुल्ला कर रहे हो, तो भाई उसकी नींद तो डिस्टर्ब होगी होगी। अब सुबह उसको कहाँ जाना है, किसी को ड्यूटी जाना है, किसी को स्कूल जाना है। ठीक है, तो ये हो गया अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, देखिए 20, 21 और 22, 20, 21 और 22 ये तीनों ही काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंफ्यूज कर देता है। तीनों ही कंफ्यूजिंग रहता है। 20, 21, 22, 20 में क्या कहा गया है? दोष स्थिति में संरक्षण, अगर आपने कोई मतलब कहा जाए कि कुछ ऐसे आपराधिक अपराध किए तो उसके मामले में आपको संरक्षण प्रदान होगा। 3 संरक्षण बताया था आपको मैंने वहाँ पे, 3 संरक्षण बता दिए वहाँ पे। फिर अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अपने प्राणों की अपने देह के लिए आप स्वतंत्र हो। फिर अच्छा, ये मेनका गांधी केस, जो मेनका गांधी केस है ना, इसको तो वैसे इंपॉर्टेंट नहीं, बट इतना याद रखिएगा, ये मेनका गांधी केस जो था वो 1978 में आया था। 1978 ये क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक मुझे लग रहा आपका एक पेपर हुआ था फिजिकल एजुकेशन में पूछा गया था शायद,
जावेद पानी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। अभी कहानी लंबी है, ठीक है ना। जो प्राइवेसी का अधिकार है ना, निजता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, इन्होंने कई सारे आर्टिकल जोड़ दिए साथ में, 14 और फिर 15 और फिर 20 नहीं 14, 15 और 19 इसी में ही जोड़ के इन्होंने दे दिया था। और ये फाइनल मेनका गांधी ये केस जीत गई थी, मेनका गांधी ये केस जीत गई थी। वह ये था कि इनको जाना था कहीं बाहर, फॉरेन जाना था, ठीक है ना। इनको जाने से रोक दिया गया था, इनको जाने भी से रोक दिया गया था। तो इन्होंने कई सारे केस बनाए कि भाई हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, हमारी स्वतंत्रता का अधिकार है, कहीं भी घूम सकते हैं, जाने से क्यों रोका जा रहा। फिर भेदभाव का भी केस लगा दिया, भाई भेदभाव हमारे साथ क्यों किया जा रहा। फिर 14 भी लगा दिया, कानून के समझ सब समान, क्योंकि कानून भी के साथ गलती कर रहा था, उनको रोक रहा था, ठीक है। और फाइनली ये केस कौन जीता था, मेनका गांधी जीत गई थी, ठीक है। कब आया था, 1978 में आया था। ये थोड़ा सा इतना याद रखिएगा, बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। 1978 में ये डेट था। मेनका गांधी बनाम इतना याद रखिएगा, मेनका गांधी की अटल, ठीक है ना, 1978 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जहां भी ABCD लिखा रहे ना, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा उसको कहीं ना कहीं बाद में जोड़ा गया है, बाद में जोड़ा गया है। शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, पहले ये DPSP में था, कहाँ था, नीति निर्देशक तत्वों में था। और इसको जोड़ दिया गया यहाँ पे भी, कहाँ पे, टाइम हो रहा क्या भाई, तब बच गया, बस यही देख लेते हैं, आर्टिकल हम लोग देख लेते हैं, बस यही 21 देख लेंगे, इसके बाद खत्म कर देंगे भाई, भागने लगते हैं हम लोग। हाँ मैंने क्या कहा भाई, शिक्षा का अधिकार, राइट टू एजुकेशन, ये पहले किसमें था भाई, DPSP में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो नीति निर्देशक तत्व है, जो हमें 36 से 51 करेंगे, वो स्टेट को दिए गए हैं, किसको दिए गए, राज्यों को दिए हैं, वो राज्यों के हित के लिए हो, उसमें पावर पूरी राज्य का होता है। तो ये कहा था, वहां था, और वहां से इसको यहाँ पे भी जोड़ा गया, वहां पे इसको इसलिए जोड़ दिया गया क्योंकि ये एक मौलिक अधिकार बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। वहां पे ये बताया गया था DPSP में कि जो भी बच्चे हैं उनको आप पढ़ा सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। तो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था वो, बट जब इनको यहाँ पे जोड़ दिया गया कि ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये अब एक पावर ऐसी मिल गई कि भाई अगर हमें ये एजुकेशन से दूर रखेंगे ना, तो हम सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है ना। तो RTI को पावरफुल बनाने के लिए इसको रख दिया गया वहां पे मौलिक अधिकार में, 21 के A में जोड़ दिया गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कहा गया है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क पढ़ाया जाएगा और अनिवार्य कर दिया गया, क्या कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया। पहले यहाँ पे इतना समझिएगा, अभी हम इसके भी बात करेंगे इसकी, और इसकी बात करेंगे आपका जो मौलिक कर्तव्य है, ये तीनों ही जगह है, तीनों ही जगह देखने को मिलेगा आपको, मौलिक अधिकार में भी मिलेगा, नीति निर्देशक तत्वों में भी मिलेगा, और मौलिक कर्तव्य में भी मिलेगा। वो तीनों कितने हैं वो हम आगे बात करेंगे, पहले यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे यही आ गया भाई शिक्षा का अधिकार, और काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अनुच्छेद 21A में, अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार के बारे में बताया गया, राइट टू एजुकेशन, और क्या कहा गया, 6 से 14 वर्ष, और ये भी याद रखना कि कितने वर्ष के बच्चों को, 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो शिक्षा होगी वो निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी, ठीक है ना। इसीलिए आपने देखा होगा जो प्राइमरी वगैरह खोले गए हैं, जो प्राइमरी वगैरह आते हैं वो इसीलिए बने थे ताकि भाई कोई भी बच्चा ऐसा ना हो जो ना पढ़ पाए, और वहां पे मिड डे मील कई सारी चीजें जो चलाई जा रही हैं अभी, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं, कब जोड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कब इसको जोड़ा गया ये काफी इंपॉर्टेंट है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में, ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ दिया गया,
ठीक है ना। जो नीति निर्देशक तत्व थे वहां से उठा के यहाँ पे इसको रख दिया गया। ठीक, तो संविधान संशोधन कौन था, वो 86वां था और कब था, 2002 में। कब जोड़ा गया, 2002 में जोड़ा गया। ठीक है, और ये लागू कब हुआ था ये भी ध्यान रखना भाई, 2010 में लागू हुआ। जोड़ा गया था 2002 में और लागू कब हुआ, 2010 में लागू हुआ। तो ये चीज थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक है ना, कि भाई आपका जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे थे, निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य जो राइट टू एजुकेशन था, ये कब लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 2010 में। और उसको जोड़ा कब गया था, 2002 में जोड़ा गया था। 81वें संविधान संशोधन 2002 में उसको जोड़ा गया मौलिक कर्तव्यों में 21 के ए ने। और फाइनली लागू कब हुआ था भाई, आपका 2010 में। ये चीज समझ में आ गई, जोड़ा कब गया और लागू कब किया गया। क्लियर। तो हमने 21 का ए भी देख लिया। सब 22 की वजह सभी 22 पे देख ही लेते हैं। ताकि हमारा ये जो स्वतंत्रता का अधिकार है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है ना। अनुच्छेद 22 क्या कहता है भाई, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। ठीक है, कहने का मतलब है अगर कोई आपको गिरफ्तार करता है, आपको कोई गिरफ्तार करता है तो उसके लिए भी कई रूल एंड रेगुलेशन है। ऐसा ही नहीं कि कोई उठा के कोई रात में आया पुलिस वाला आपको उठा के लेके चला जा रहा है। ठीक है, आपके पास भी पावर है। मैंने कहा पावर को कोई जानता नहीं, पावर को कोई जानता ही नहीं, इसलिए कोई बोल नहीं पाता है। अम्बेडकर जी ने कहा नहीं था, एक मतलब एक लाइन कही थी उन्होंने, क्या था भाई, शिक्षा का दूध जितना जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा, ऐसे कुछ था। ठीक है, तो भाई वही वो चीज यहाँ पे शेरनी बोली का थी, दूध है, जो पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। जो भी दहाड़ेगा। ठीक है ना, तो फिर ये अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप भाई आपका उसका उत्तर रहेगा, आप उससे सवाल जवाब कर सकते हैं। आपको कुछ पता ही नहीं है, खड़े हो जाएंगे, 2 बार धमकाया, आपको डराया धमकाया, आप चल दिए। उसके बाद भी जाने के बाद कुछ वहीं बैठे हैं वहां पर, आपको 2 3 दिन 4 दिन 5 दिन रख दिया। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए था भाई। आप अगर पॉलिटी में स्वतंत्रता का अधिकार है, आपको पता होता तो आप कहीं ना कहीं आप वहां पे बोल सकते थे। ठीक है, चलिए नहीं होता। चलिए, तो क्या करें, समान गिरफ्तारी, कारण जानने का अधिकार, मनपसंद वकील का अधिकार और 24 घंटे भीतर मजिस्ट्रेट समक्ष पेशी। अगर कोई भी पुलिस वाला आपको गिरफ्तार करता है या फिर आपके पास आता है गिरफ्तार करने के लिए, तो सबसे पहले भाई आपको कारण जानने का अधिकार है कि भाई आपको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आप उनसे पूछ सकते हो आपके पास वारंट है कि नहीं है। तो ये आपके पास पावर है कारण जानने का। ठीक है, आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो। फिर उसके बाद मनपसंद वकील का अधिकार, अगर मान लो आपको ले भी गए जेल में, आपसे कुछ पूछताछ कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट उनसे कह दो भाई हमसे कुछ नहीं पूछना है, हमारे वकील से बात करो। ठीक है ना, हमारा वकील ये है, आप बढ़िया से बढ़िया वकील कर लो, जो भी बात करना है उसी से बात करो। तो ये भी आपके पास पावर है। फिर 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेशी। अब ऐसा नहीं कि आपको गिरफ्तार भी कर लिया और लेके चले गए, पता लगा बैठा दिए 2 दिन 3 दिन तक, आने नहीं, जेल के अंदर ही बैठाया। तो आपके पास ये भी अधिकार है कि भाई अगर हमारे पास लाए हो, यहाँ पे लाए हो, तो 24 घंटे के अंदर, ठीक है, कितना 24 आवर, 24 घंटे के अंदर आपको ले जाना होगा किसके सामने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने।
शनिवार को सर गिरफ्तार हो तो उसका रूल वही है, शनिवार को अगर गिरफ्तार होगा, देखिए होता ये है, जैसे समझिएगा चीज को, मान लीजिए सैटरडे को गिरफ्तार होता है, तब सैटरडे को, अब सैटरडे को कभी भी गिरफ्तार हुआ दिन के 10 बजे, ठीक है, दिन के 10 बजे, अब लेके जा रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास, इसके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना, आपके पास कितना है 24 आवर है, 24 आवर। अब 24 आवर में कहा जाए कि जो भी, मतलब ये चाहे इतनी भी दूर हो, आने जाने का रास्ता, मतलब थाने से लेके जिला मजिस्ट्रेट के घर तक आने जाने में जो समय होगा उसको काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना, मतलब कहा जाए कि टोटल आपके पास 24 आ रहा है, तो इस बीच में आपको लेके वो जाएंगे, चाहे जब लेके जाएंगे, ठीक है ना, सैटरडे में अगर मान लीजिए इस बीच में है तो आप बिल्कुल कह सकते हो, बट अगर ये इसी रात में हुआ, ठीक है ना, अगर ये इसी रात में हो, तब संडे को आप नहीं जा सकते हो, संडे को छुट्टी रहती है तो आपको रुकना ही पड़ेगा, ठीक है ना, तब मंडे तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, मंडे तक आपको वेट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना, छुट्टी तो छुट्टी है, ठीक है ना, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अब इसीलिए ना होता ना क्या, जो जेल वगैरह में जाता है व्यक्ति ना, तो जेल में जाता है तो जब उसको सजा दी जाती है ना, जब उसको सजा दी जाती है, मान ली किसी को 10 साल की सजा हुई, 10 साल की सजा हुई, तो इस 10 साल में ना, ऐसा नहीं कि 10 साल पूरा का पूरा रहता है, अभी 10 साल में जितनी भी छुट्टी होगी, जितनी भी छुट्टी होगी, ठीक है, जितनी भी छुट्टी होगी उसको कट कर दिया जाता है, जो 4 संडे होता है उसको भी कट कर दिया जाता है, उसके बाद जो बचता है वो उतना उसको सजा दी जाती है, समझ में? 10 साल में अगर कहा जाए कि जितने भी संडे होंगे उसको वहां से घटा देंगे, फिर 10 साल में जितनी भी छुट्टियां होंगी उसको भी निकाल दिया जाएगा, जो बचेगा वही क्या होगा, उसको सजा, मतलब 10 साल फिर नहीं होती है उसको सजा, ठीक है, 10 साल कहा जाता है पर 10 साल नहीं होता है। अभी आगे बात करेंगे कि भाई जब किसी को सजा होती है तो उस पर भी कटौती होती है, बट वो पावर किसके पास होती है, वो पावर होती है राष्ट्रपति के पास, इसके पास होती है राष्ट्रपति के पास, ठीक है ना, तो हमने देख लिया भाई स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है ना, कौन कौन से आर्टिकल थे फिर, 19, 20, 21, 22, ठीक है ना, 19, 20, 21, 22, पहला क्या था, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार भाई, अब मैंने बताया कौन कौन से स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में है, पुतला फूकने की स्वतंत्रता भी इसी में है, आपको बात करने का, चुप रहने का, सब इसी में है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो आप किसी से भी सवाल जवाब कर लेते हो, भाई प्रधानमंत्री से भी आप सवाल जवाब कर लेते हो, तो वो पावर कहाँ मिलती है, यहीं से मिलती है, आरटीआई इसको बोला जाता है, ठीक है ना। फिर आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या बताता है भाई, आपको 2 से सिद्धि में संरक्षा, 2 सिद्धि में संरक्षा, ठीक है ना, अगर आपको कोई सजा मिलती है तो उसमें किस किस से रूप से आपको संरक्षण मिल सकता है। फिर 21 की बात करते हैं तो दैहिक, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, 22 की बात करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी, गिरफ्तारी में संरक्षण, ठीक है, यहाँ पे गिरफ्तारी में संरक्षण है 22 में, और 2 सिद्धि में संरक्षण है 21 में, तो ये दोनों थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे आपको जब 2 सिद्ध होता है तब यहाँ बात हो रही है, और यहाँ पे जब गिरफ्तार करने की बात आती है तब यहाँ बात होती है, ठीक है, तो इतना एक्सप्लेन करने का मेरा मतलब यही था, चीजें आप समझ जाओ, आप समझ जाओगे तो उसके बाद कुछ भी कहीं से क्वेश्चन बनेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो हमें बताना क्या होता है, कभी 19 क्या कह रहा स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल ही बता के चले जाते तो आप खाली
कुछ दिमाग में कोई छवि नहीं बनती। अब जब तक छवि नहीं बनती तब तक चीज़ें याद नहीं होती, ठीक है? नहीं तो एक दिन में पूरा का पूरा हम खत्म कर देते आज ही। 22 तक तो ही आपके मौलिक अधिकार हैं। चाहते तो पूरा भी खत्म कर सकते थे, है ना? मतलब समझिए आप, ये सब चीज़ें थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग का मतलब है कहीं न कहीं ये आपको जानना चाहिए ये सब चीज़ें, ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तब के लिए गुड नाइट सभी को। गुड नाइट सर। गुड नाइट सभी को, गुड नाइट।